गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के विषय में बताएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, इसको मेजर कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है और हम इसके डायरेक्शन को कैसे ज्ञात करते हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द रीजन अराउंड ए charge in which its effect can be experienced। किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में वह रीजन जिसमें इसके प्रभाव को महसूस किया जा सके, इसके रीजन में चारों तरफ आप जहां भी इसके प्रभाव को महसूस करेंगे उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, is region around a charge in which it exerts a force on another charge। इसके चारों तरफ की जगह में आप अगर कोई भी चार्ज रखते हो, अगर वो जो फोर्स अप्लाई करता है तो ये इसकी रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन सराउंडिंग ए चार्ज in which it exerts a force on another charge। Now electric field strength. Electric field strength is defined as the electric field strength. Electric field strength is defined as the force acting per unit positive test charge। किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, वो जितना फोर्स महसूस करता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन मैग्नीट्यूड आपका इस E=F/Q से क्या करते हैं। डायरेक्शन इसकी हम ज्ञात करते हैं, जिस पॉइंट पर हमें डायरेक्शन ज्ञात करनी है वहां पर हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं कि मान लीजिए इस चार्ज के कारण हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे और ये जिस दिशा में मूव करेगा वही डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये पॉजिटिव चार्ज है, इस चार्ज को ये रिपेल करेगा क्योंकि सेम नेचर है, तो प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस दिशा में होगी। अगर ये माइनस क्यू है, इसके कारण पॉइंट ए पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है, तो आप कैसे करोगे। यहां आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखोगे और ये किस दिशा में मूव करेगा, अपोजिट चार्ज है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसकी डायरेक्शन आपकी इस तरफ होती है। तो so you can find out the direction of electric field by placing unit positive test charge at that point। और इस तरह से आपका इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हम ज्ञात करते हैं। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, so magnitude and direction you can find out। Now, if you have to find out the strength of electric field by any charge, किसी भी चार्ज के द्वारा यदि आप किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना चाहते हो तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये आपको हम बता रहे हैं। कि मान लीजिए कि ये आपका एक चार्ज है, कोई भी नेचर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आप लें।
कंसीडर ये चार्ज प्लस Q at point A and another point B at a distance R. We have to find out electric field at point B. तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं कि ये चार्ज प्लस Q नॉट पर जो है एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। Q नॉट आप समझिए, इसे Q नॉट से डिफाइन किया जाता है। Q नॉट का मतलब होता है इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है, इसको केवल हम चेक करने के लिए रखते हैं, टेस्ट करने के लिए रखते हैं कि उस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस तरह से Q नॉट की मीनिंग आप समझिए, इसका अपना कोई चार्ज नहीं होता, ये कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता है, करता है। तो पॉजिटिव चार्ज Q के कारण इस पर लगाने वाला फोर्स F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ये आप कूलाम के नियम से जानते हो, किन्हीं दो चार्ज के बीच में जो फोर्स काम करता है, कूलाम के नियम के अनुसार F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे? आप जानते हो E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड produced by charge A at point B equal to F upon Q naught. Putting the value of F, इसमें आप F की वैल्यू यहाँ से अगर रखते हो तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। F की जगह आपने ये वैल्यू रखा है और अपान Q नॉट, क्या आप अपान में Q नॉट लिखोगे तो इस तरह से होता है। Q नॉट आपका कैंसिल हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। ये आपकी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस्ड बाय ए पॉजिटिव चार्ज placed at A and electric field B and electric field at point B at a distance R। ये फार्मूला आपका क्या है? पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉइंट B पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि R डिस्टेंस पर है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन along BA, क्योंकि आपका यूनिट चार्ज जो है वो मूव करना चाहेगा इस दिशा में, वो रिपल्सन होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज Q प्लस Q प्लेस्ड एट पॉइंट A। अगर हम यहाँ देख रहे हैं E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ घटती चली जाती है। दिस इज E is inversely proportional to 1/R square. Electric field distance decreases with increase in distance. अगर इनके बीच में हम ग्राफ खींचते हैं, दिस इज R एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E, इसकी जो ग्राफ इसका आता है वो स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, वो ऐसे घटता चला जाता है। दिस इज द ग्राफ बिटवीन E and R. This is more about electric field strength. Conclusion: electric field strength
को हम इस फार्मूले से मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल टू F/Q0। इसको जब हम कूलॉम लॉ से सॉल्व करते हैं तो आपका ये आता है। और इसकी डायरेक्शन जो हम फाइंड आउट करनी हो, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये आप कॉन्सेप्ट समझिए कि जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है, उसकी डायरेक्शन ज्ञात करनी है, वहाँ आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे। वो जिस दिशा में मूव करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। और इसका ग्राफ आपसे कहा जाए खींचने के लिए, या एक नंबर के प्रश्न में आपसे ये चीज पूछा जाता है, E प्रोपोर्शनल टू 1/r², E प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो आपको इस सही ऑप्शन पर टिक करना है। ग्राफ आपको दिया जा सकता है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है कि ग्राफ किस तरह से होता है, इस ग्राफ पर आपको टिक करना है। These are the questions asked in बोर्ड एग्जाम, और ये आपको इस तरीके से करना है। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।